नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हम एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग अलग टाइप के हैं और आपको बहुत मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसमें क्वेश्चन कहा गया है, एक टावर है, उस टावर से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट की दूरी 15 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हम इसको फिगर के रूप में देखेंगे, फिगर हम बनाएंगे। तो हमारा टावर है, ये टावर हो गया और जो पॉइंट था हमारा, हम पॉइंट इसको मान लेते हैं। तो हमारा पॉइंट हम इसको बना देते हैं ऐसे। और इसमें क्वेश्चन में हम गिवन है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। हम इसको ए बी सी के रूप में मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है। तो हम जानते हैं कि हमको अब इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर के लिए हम tan थीटा इक्वल हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें जानते हैं पर tan इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम tan थीटा कितना हमारा tan 68 है और हमको परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है, इसी हाइट को निकालना है। तो हम इसको h मान लेते हैं, h, और बेस हमारा 15 मीटर है। तो tan 60√3 इक्वल h अपॉन 15 क्योंकि tan 60√3 होता है 50 अपॉन √3। आंसर ए मीटर में आंसर आएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे पास जो इससे अलग है बिल्कुल, जो हमने पहले सॉल्व किया था। चलिए हम इसको रेट करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमी। तो इसमें हमको एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर ऊंचा है। ये एक जो व्यक्ति है 1.5 मीटर ऊंचा है और इज टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमी, यानी कि वो जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 दूरी पर है चिमी से। ऐसे हम इस चिमनी को इतना मानते हैं और जो एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इतना हम मानते हैं। तो हमने मान लिया। अब इसमें क्या था, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45। हमको ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन की कितनी आसानी से दिया गया है। एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आई, जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की आई से, आई तो इधर हुई ना, तो आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है इधर पर देखते ये उस व्यक्ति की आईज हो गई। उस आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 45 डिग्री। हम इसको मिला देते हैं क्योंकि हमको इतना हमें 45 डिग्री दिया गया है, तो हम इससे ही निकालेंगे। और हम इसको मानते हैं ए बी सी डी, और इसको एक्स मान लेते हैं। ये डी ए बी सी डी ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। और हमको एक गिवन है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इधर है तो देखिए पैरेलल है, तो 1.5 मीटर इधर, तो 1.5 मीटर इधर भी होगा। ये होते हैं 1.5 मीटर इधर है तो 1.5 मीटर इधर भी होगा। और ए भी कल इसके अगर हम इसको हमको दिया तो गए हमको दिया गया 28.5 मीटर। तो ए इक्वल है और इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं।
अब हमको जो निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, हमको इसकी फाइंड करना है। सॉल्यूशन हमको सी ई फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। tan थीटा हमारा 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर हमको पता नहीं, इसलिए हम पर इसको, क्योंकि देखिए एंगल यहाँ से इतना बना है, यानी कि आप इधर से इसको भी जोड़ दें, इसमें नहीं, हमको इधर से D और E, ए हमारा H हम मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो H और बेस कितना है 28, क्योंकि A और A बराबर है, इक्वल है 28.5। ए 1045 बन होता है, तो बन हो जाएगा H अपॉन 28.5। तो हाइट है 28.5 कोई, ये आंसर नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ H इधर से इतना निकाला है, लेकिन चिमनी है तो इधर से इतनी है CE, आप देख सकते हैं CE, तो हमको CE निकालना है। तो हाइट इधर से इतनी, तो इधर से इतनी तो 28.5 हो गई, लेकिन इधर से इतनी 1.5 हो, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जो CE होगा वो 28.5 प्लस 1.5 इक्वल 30 हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक नया क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, तो हम इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, a flag is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of the elevation top of the flag staff from P is 45. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. तो इसमें हम देख सकते हैं एक पॉइंट है जो ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से और एक पॉइंट से उस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बनना है। तो हम पहले उस बिल्डिंग को बनाएंगे। हमको सिर्फ फिगर पर ध्यान देना है, जो हमको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और फिर उससे हमको एक फिगर बनाना है। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। अब जो एंगल, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनना है। अब ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग है, उसी बिल्डिंग पर एक फ्लैग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द P इज 45 डिग्री। और उस पॉइंट P से उस जो फ्लैग स्टॉप है उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 45 डिग्री बना है, 45 डिग्री बना है। तो 45 डिग्री हम लिख देते हैं, इसको हम P Q R S मान लेते हैं। अब हमको जो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, अब हम क्या निकालना है, अब हमको इसमें देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, हमको इसकी हाइट निकाल ली है, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, हमको इसकी हाइट निकालनी है। तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको H मान लेते हैं, हम इसको H मान लेते हैं, और हम इसको X मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं, आपको एग्ज़ाम आएंगे तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि हमको ये गिवन है वो गिवन है, लेकिन हम यहाँ आपको शॉर्टकट में बताया, मतलब सिंप्लीफाई बताया है आपको समझाने के लिए। तो ये अब हम पहले इसमें जिसमें दो ट्रायंगल बनाए, तो हम पहले इस छोटे वाले का जो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, इस 30 डिग्री वाले को देखते हैं। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में कितना बना है 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
10, तो इसमें वो पी क्यू आर है, इसमें 30 डिग्री बनाया है, 10 30 परपेंडिकुलर, यानी कि इधर से कितना पी आर और क्यू कितना है 10 मीटर है। बेस हमको पता नहीं, लेकिन बेस एक एक्स हमने माना है, और अब हमको ये जानते 10 30 होता है 1/√3 10/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल 10/√3। तो हम यहाँ देख सकते हैं x इक्वल 10/√3 आ गया है, मतलब जो x हमें यहाँ माना था उस लंबाई मानी थी हमने, तो 10/√3 यानी बेस आंसर इतना है। तो हमारा पहला आंसर तो यहाँ आ चुका है, लेकिन अब हमको निकालना है फ्लैग स्टॉक का, यानी फ्लैग की लंबाई इधर से तो एस आर। तो हम दूसरा ट्राइंगल मानेंगे ये पी क्यू एस वाला, पी क्यू एस। तो इसमें 10 थीटा इक्वल P/B। तो इसमें हमको एंगल दिया गया 45 डिग्री है, 10 45। और परपेंडिकुलर अब हमको देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर पी एस। तो हमको यहाँ से इतना तो पता ही है कि 10 मीटर है, लेकिन हमको यहाँ का नहीं पता, लेकिन हमने इसको h माना है, तो हम 10 प्लस h, हम 10 प्लस h इन दोनों को सम कर देंगे, तो हमको क्यू एस यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी। तो हम मानेंगे। अब बेस, यहाँ बेस पूछा है, तो बेस तो x है, लेकिन x की हमने पहले निकाल चुके हैं वैल्यू 10/√3। अब 10 45 1 होता है, 10 प्लस h अपॉन 10√3, 10√3 इक्वल 10 प्लस h। तो h है वो 10 इस अलग अलग हो जाएगा, वेरिएबल अलग हो जाएगा, कांस्टेंट अलग हो जाएगा, 10/√3 माइनस 10, h इक्वल 10 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो 10 हम कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। अब देखिए कितना आ रहा है, लेकिन हमको जो है √3 की वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई, तो आपको याद भी हो सकती है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एज नहीं दी रहती है। h इक्वल 10/√3 आप देख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 है, तो 10 तो मल्टीप्लाई होगा 0.732 मल्टीप्लाई, तो जो पॉइंट है एक उसके पीछे आएगा, साइड में पीछे आएगा 7.32 इक्वल आंसर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। चलिए